नमस्कार मित्रों, अभिनंदन आप सभी का सीटेट एग्जाम 2022 हेतु सीडीपी एवं पेडागोजी की क्लासेज में, जो कि हमारी सेकंड है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लासेज आपके लगा चुके हैं, जिसमें अहम और सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है और टारगेट हमारा कंप्लीट रखा है ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए सबसे अहम और सेलेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर के। तो टुडे की वीडियो हम आरंभ करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सीडीपी में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न को आप समझने की कोशिश कीजिए। और पेडागोजी आपके अन्य सभी विषयों के आधार है, इसलिए सबसे अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं पेडागोजी को बेहतर तरीके से रीड करके। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न आपका, नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। प्रश्न को समझिए और ऑप्शन को रीड कीजिए। तो यहां से इसका राइट आंसर है कोहलबर्ग के। नेक्स्ट है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास के संबंध में जो डेफिनेशन दी गई है कि यह जो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह जो सिद्धांत है वो निरंतरता का है। तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास आपका होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कौन से महीनों के जो बच्चे हैं वो बोल सकते हैं छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर के वाक्य? प्रश्न को रीड कीजिए, ऑप्शन को रीड कीजिए। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 से 24 माह के जो बालक हैं वो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर के वाक्य बोलना आरंभ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आनुवांशिकता का सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को जो है समाज में समाज की स्थिर संरचना माना जाता है, यानी यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से रीड कीजिए। हाँ और ना विशेषकर हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम इन्हीं प्रश्नों को गलत कर देते हैं। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को बेहतर तरीके से रीड कीजिए और स्वयं से वीडियो को बीच में पॉज करके आप सही आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। और बेहतर स्कोर पाने के लिए रेगुलर आपको बेहतर और सेलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है मित्रों, और आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी प्रश्नों को आप लगाइए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उचित उपाय करके सभी आनुवांशिक विकारों को रोका जा सकता है, जो कि सत्य नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? प्रश्न को रीड कीजिए, ऑप्शन को समझिए, प्रश्न को समझिए। तो विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है क्योंकि वहां से उन्हें सहयोग की भावना का विकास होगा, यानी कि वो आपस में सहयोग और संतुलन बना पाएंगे। तो यहां से आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? एक तो प्राथमिक और गौण, दो ही आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे हम। प्राथमिक और गौण को लेकर के प्रश्न हर बार एग्जाम में बनता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य जो समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ठीक है, बाकी परिवार और पड़ोस आपके प्राथमिक है, तो ये आप जान सकते हैं। ठीक है, तो उचित ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट करना होता है, विशेषकर ध्यान रखें सीटेट में आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था को वर्णन किया गया था, जिसमें 0 से लेकर के 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष, तो विभिन्न अवस्थाओं की आयु दी थी। तो वहीं से प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से आपका निश्चित रूप से पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की यहाँ से प्रश्न 2 से 3 हर बार बनने। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसका समय होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष, संवेदी का 0 से 2, मूर्त का आप जान लें 7 से 11 और औपचारिक का या अमूर्त का 11 से 15। नेक्स्ट है आपका, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था सूझ का सिद्धांत, तो उसके द्वारा वह क्या सिद्ध करना चाहता था, वही आप ऑप्शन में रीड करें और सही आंसर आप स्वयं से लगाएं। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक कार्य है सीखना। ठीक है,
नेक्स्ट है सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। जो सैद्धांतिक चित्र होते हैं, जो नवीन हमारी अवधारणाएं होती हैं, उनको समझने को बढ़ाते हैं। प्रश्न में दिया गया है, ऑप्शन को भी रीड करें। तो सिद्धांत जो चित्र होते हैं नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। सैद्धांतिक रूप से या तार्किक रूप से हम कह सकते हैं ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाते हैं विद्यार्थियों में। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभवों से संबंधित है। बुद्धि परीक्षण को लेकर के प्रश्न है। प्रश्न को रीड करें और ऑप्शन को भी रीड करें। आखिर उचित आंसर क्या हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने वर्ड आपको बता चुके हैं। तो यहां से इसका आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। यदि आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो प्रथम शिक्षण में जिसे माना जा सकता है, प्रश्न को रीड कीजिए। तो यहां से इसका राइट आंसर आ जाएगा घर। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए या किस क्रम में होता है। तो भाषा क्रम या भाषा जो कौशल है उसका विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में होता है, LSRW। ठीक है, तो वही क्रम को लेकर के पूछा गया सीक्वेंस को। तो पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। अब जो सृजनात्मक है उसे चिंतन को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि जो सृजनात्मक बालक में होते हैं उनमें कौन सा चिंतन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से लेकर के आपके हर बार प्रश्न बनता है। तो टुडे को लेकर के सबसे अहम और सेलेक्टेड टॉपिक और बिंदुओं को लेकर के हमारे द्वारा बेहतर और सेलेक्टेड प्रोवाइड की गए हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट डे भी आपको सबसे बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड की जाएंगे। इसलिए रेगुलर आप वीडियो को देखें, जो रेगुलर आपको शाम को मिलती रहेगी मित्रों। जी हाँ, और बेहतर स्कोर करने के लिए पेडागोजी को विभिन्न विषयों को लेकर के भी अब वीडियो प्रोवाइड की जाएगी मित्रों। तो बेहतर तैयारी और बेहतर स्कोर पाने के लिए चैनल को आप निश्चित कोच होकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।